ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले क्रॉस फायर में बात हो रही थी मोहाली में होने वाली पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात। इन दोनों की मुलाकात से क्या कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है या फिर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा? क्या कोई उम्मीद की किरण है पाक भारत ताल्लुकात को लेकर? इसी पर बात हो रही थी और मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली, सिफारतकार रह चुके हैं पाकिस्तान के। ज़फ़र हिलाली साहब, आपसे पहले मैं बात कर रहा था, आपने जिक्र किया इनिशिएटिव का। अब विकीलीक्स तो हमें कुछ और ही कहानी बताती हैं कि इनिशिएटिव मनमोहन सिंह ने पहले भी लिया, लेकिन इस सारे मामले में वो अकेले हैं। पाक भारत ताल्लुकात जो हैं, इनके डायनामिक्स को आप मनमोहन सिंह के किरदार को किस तरह से देखते हैं? जी, ये सही बात है कि ये पूरे हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट है उसमें मनमोहन सिंह जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना और पाकिस्तान को इंगेज करना, वो उसका इनिशिएटिव ज्यादातर है। और इसलिए कि उधर भी एक वीक गवर्नमेंट है, उधर भी एक कोalition गवर्नमेंट है और इधर भी एक वीक गवर्नमेंट है। ये दोनों सरबराह हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के, इन दोनों के हाथ में खासी इस लिहाज से कमजोरी है। मगर आपने इससे पहले जिक्र किया था कि क्या ये अमेरिकन की इंटरेस्ट है। मैं समझता हूं ये सवाल सजेस्ट करता है कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ ये अमेरिकन ड्रिवन एजेंडा है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि ज्यादातर, अब आप कहें हैरान होंगे, मैं समझता हूं ज्यादातर ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में है। अच्छा, चले मैं ये दोनों ममालिक के इंटरेस्ट की आपने बात की ना, इस जाने वापस आऊंगा। अभी शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा रह चुके हैं, मेरे साथ वो लाइन पे मौजूद है, उनसे जरा मैं बात कर लूं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप किस तरह से देखते हैं मोहाली में होने वाली पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात? क्या कोई उम्मीद की किरण है या अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा? ये मोहाली में जो मुलाकात हुई है वो एक अच्छी मुलाकात है और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीमों ने उम्दा खेल पेश करके दोनों मुल्कों को साथ बैठने का मौका फराहम किया और आपने देखा कि लोगों ने मैच भी देखा और दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात भी हुई। लेकिन आप जानते हैं और इन मामलात को समझते हैं कि ऐसी मुलाकातें जो होती हैं इनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, इसके पीछे स्पेड वर्क होता है। ऐसी नशिस्तें नहीं होती। दफ्तर खारजा पाकिस्तान और दफ्तर खारजा हिंदुस्तान कई महीनों से, बल्कि मैं समझता हूं कि मुंबई के वाक़े के बाद हमारी ये कोशिश रही है कि ताल्लुकात को मामूल पर लाएं और जो डिसएंगेजमेंट है उसको दोबारा इंगेजमेंट में तब्दील करें और दोनों के मफाद में यही है। और यही चीज मैं हिंदुस्तान के हुकाम को और जनाब कृष्णा को, उनके वजीर खारजा को, उनकी खिदमत में ये गुजारिश करता रहा कि आप इस किस्म की हट धर्मी से आप हटिए और बैठ के बात कीजिए। दहशतगर्दी से आप मुतासर हैं तो पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है और हम भी मुतासरीन में शामिल होते हैं। आपके कहने का मकसद है ये जो कोशिशें थी दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के लिए, एंगेजमेंट के लिए, ये कुछ अरसे से जारी थी, बहुत पहले से बात हो रही थी? मेरे भाई, ये कोशिशें सिर्फ जारी नहीं थी, सब कुछ तयशुदा था। ये पहले तय हो चुका था कि हमारी और हिंदुस्तान के डायलॉग को रिज्यूम होना है। ये तय हो चुका था कि दिल्ली में हमारे होम सेक्रेटरी ने और इंटीरियर सेक्रेटरी ने और हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने मिलना है। अप्रैल के महीने में तयशुदा है कि कॉमर्स सेक्रेटरी हिंदुस्तान के पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी से मिलेंगे। और अगले महीनों में भी सब कुछ तयशुदा है कि किस तरह एक रोड मैप मैंने उनके साथ बैठ के एक तय किया था और उस रोड मैप के तहत ये बात आगे चल रही है। और फैसला ये हुआ था कि जब ये सब मुलाकातें हो जाएंगी तो फिर दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा बैठकर इस सारे राउंड को रिव्यू करेंगे और मुस्तकबिल का एक लाहमल जो है वो मुरतब करेंगे। तो ये जो मोहाली की मुलाकात है ये हवा में नहीं हुई, इसके पीछे दफ्तर खारजा ने बहुत सा काम किया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है कि जिस तरह से बात चल रही थी, और मगर इस लेवल की एंगेजमेंट, वज़ीर-ए-आज़म की आपस में मुलाकात, अगर हम पाक भारत ताल्लुकात, उनके डायनामिक्स को देखते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब, ये पहले भी हो चुका है। अब की बार आपको क्या लगता है बैकग्राउंड में, हालात में, मौजूदा हालात में क्या चीज मुख्तलिफ है कि अब ये बातचीत का अमल आगे की जाने जाएगा, पीछे नहीं जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को यकदम इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है मुनासिब हद तक रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हिंदुस्तान की सोच में कुछ तब्दीली आ रही है।
हिंदुस्तान समझ रहा है कि अगर उन्होंने एज एन इकोनॉमी इमर्ज करना है, आज हिंदुस्तान G20 का मेंबर बन चुका है, वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर दुनिया में देखे जा रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए उन्हें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने हैं, ये उनकी जरूरत है। दूसरी बात, हिंदुस्तान में ये बात भी बिल्कुल आया है कि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी थी वो नाकाम हो चुकी है। वहां कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही है, पुरअमन तहरीक चल रही है, और वहां बच्चे, खवातीन, औरतें, बूढ़े जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और उन्होंने देखा कि बजोर बाजू उसको नहीं कुचल पाए। तो आज इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर, पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं कि उस पॉलिसी पर नजरसानी करो। तो ये जो आपकी जो बातचीत हुई, जिसका आपने बैकग्राउंड का जिक्र किया था, उसमें कश्मीर पर कोई बात हुई थी? जो हमारी बात हुई थी जी, यकीनन कश्मीर में जब कृष्णा साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान जुलाई में, जब मैंने उनको दावत दी थी, तो मैंने कहा था कि अगर कश्मीर पे बात नहीं होगी, सियाचिन पर बात नहीं होगी, तो फिर बात होगी ही नहीं। बात होगी तो सब इश्यूज पे होगी या किसी इशू पे नहीं होगी। और वो फरमा रहे थे कि हमारा मैंडेट रिस्ट्रिक्टेड है। तो मैंने कहा था अगर आपका मैंडेट रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर आइए, बैठिए, खाना खाते हैं और चलते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, और उन्होंने जितने सेगमेंट्स थे कॉम्पोजिट डायलॉग के, उन सेगमेंट्स को उन्होंने कबूल किया, और आज बात की शुरुआत। और अगर मैंने जो जफर हिलाली साहब से पहले बात कर रहा था अमेरिकन इंटरेस्ट के हवाले से, तो जो बैकग्राउंड जिसका आपने जिक्र किया उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट शामिल था क्या? वहां से कुछ बात हुई? क्योंकि अभी हमने क्रिकेट मैच में देखा कि पैगामात आए हैं और बहुत सराहा गया है इस क्रिकेट मैच को जो पाकिस्तान और भारत की टीमों ने खेला है। देखिए, अमेरिका का यकीनन इतना इंटरेस्ट हो सकता है कि ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है उस पे हमारे हालात जो हैं वो ना बिगड़े, ताकि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर, जिनका अमेरिकन का इंटरेस्ट जहां है, उस पर ज्यादा तवज्जो दे सके। लेकिन ये कहना कि ये एजेंडा अमेरिकन ड्रिवन होगा, ये शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि बिल आखिर ये ताल्लुकात और ये मुलाकात बायलैटरल है, और जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग पेशरफ्त को अपने मफाद में नहीं समझेंगे, अमरीकनों के कहनों पे सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर खारजा, साबिक वजीर खारजा मेरे साथ लाइन पे मौजूद थे। जफर हिलाली साहब, शाह महमूद कुरैशी की कुछ बात आपने भी सुनी है, अब आपको क्या लगता है जो उन्होंने बात इंटरेस्ट की क्या आपका भी वही मौक़िफ़ है कि जब तक इन दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में नहीं होगा, अमरीका जो कुछ मर्जी चाहे, उसका जो मर्जी इंटरेस्ट हो, वो सामने नहीं आएगा? हाँ, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़े बात है, और ये वाज़े बात रहा है। हमारी जो इंडिया के साथ मुख्तलिफ सोच है, अमरीकन तो हर वक्त चाहते थे, 60 साल से वो चाहते थे कि ये मुल्कों के दरमियान ऐसा फिसाद ना हो, मगर उनका सोचना कुछ अलग है और हमारा अलग है, इंडिया का अलग है, तो जाहिर है वो कामयाब इस बात पे नहीं हो सकते। ठीक, आपको अब इस सारे, आपने पहले भी इस बारे में कह चुके हैं कि अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, मगर ये सारी क्रिकेट डिप्लोमेसी और इस तरह से टीमों का आपस में खेलना, उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की जानिब जाएं? जी, उम्मीद तो जरूर कर सकते हैं, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर इस राउंड पे उम्मीद पूरे नहीं उतरे या कुछ हद तक नहीं उतरे तो मायूसी बहुत होगा। और ये जो डायलॉग है, अब ये एक खेल बन चुका है, ये कह रहे हैं कि रोड मैप है। अफसोस की बात ये है कि ज्यादातर ये ऑफ रोड चलते हैं ये दोनों मुल्क, और कश्मीर वाला जो मामला हो गया तो सब चीज खत्म हो गया। ठीक, और कश्मीर वाला जो मामला, कहने की बात सिर्फ ये जी, कश्मीर वाला जो मामला है, कश्मीर वाला मामला, हाँ, ये तो आपको पता है कि ये आज तो नहीं पता चला हिंदुस्तान को कि उनका जो पॉलिसी है फेल हो गया है कश्मीर में। उनको 1948 से पता चल गया है कि फेल हो गया है उन्होंने, और 1948 से वही पॉलिसी चलाते रहे हैं कि लोगों को मारना और फोर्स के ऊपर, उनके ऊपर ये अपना रूल को कायम करना। ये तो पुरानी बात है, उनको पता है क्या करने के लिए, मगर वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक बात है जिस पे हमने देखना चाहिए कि क्या वाकई उनका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है वही पुरानी बात है। जफर हिलाली साहब बहुत शुक्रिया, साबिक सफारतकार हमारे साथ मौजूद है। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से हमने बात की, जाते जाते सिर्फ इतना ही कि बातचीत कीजिए, अच्छी बात है, दोनों मुल्कों की टीमें क्रिकेट खेलें, अच्छी बात है, तिजारत कीजिए, अच्छी बात है, वीजे लगें, ये भी अच्छी बात है, मगर कश्मीर को भूल जाएं, ये अच्छी बात नहीं। क्रॉसफायर में इतना ही। रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।